हेलो एंड वेलकम टू JNV क्लासेज। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल JNV क्लासेज। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि आज विभाजकता का जितने भी नियम है 2, 3, 4, 5 जितने भी वो सबको आज क्लियर कर देंगे। और छोटे से बच्चे के लिए तो अच्छा ही है, और जो भी कंपटीशन का तैयारी करता है अगर उसको बड़ा भाग है तो उसको डिवाइड करने में आसानी होगा। तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे डिविलिटी का जो नियम है इसमें अब क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो 2 से शुरू करते हैं हम लोग। 2 का विभाजकता का नियम कैसे होगा। तो पहले तो आप लोग ये बता दीजिएगा कमेंट में, अगर लाइट प्रॉब्लम या कुछ भी साउंड प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। अभी हमारा नया है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। तो 2 का विभाजकता का नियम क्या है, कोई भी संख्या आपका दिया हुआ है, जैसे 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5, 6, 7 कुछ भी एक्सेट्रा दिया हुआ, आपका संख्या दिया हुआ इतना, इसमें बोलेगा ये क्या 2 से भाग लगता है, तो आप चेक कीजिएगा, 2 से डिवाइड लगाइएगा इतना 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 को, फिर चेक कीजिएगा। इतना नहीं करना, हमको सिर्फ चेक करके बताना है नहीं कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आइए कैसे चेक करेंगे। तो 2 का विभाज्यता का नियम होता है जिस भी डिजिट के क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। जिस भी संख्या के जिस भी डिजिट के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। अब आइए चेक करते हैं। इसके अंत में क्या है, 9 है, यह संख्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर इसी में यहाँ पे 9 हटा देते, अब क्या हुआ, इतना संख्या लास्ट में क्या है, लास्ट को सिर्फ देखना है, आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में क्या है, अब 4 है, 4 है यहाँ पे ना, यानी ये 2 से कटेगा। यानी कुल मिला के यही कहना है कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। आइए इस पे 2-3 को क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। यह डिजिट दिया हुआ, अब इसमें कैसे चेक करेंगे, ये सब पूछा है कि 2 से कट रहा है कि नहीं, यस या नो। अभी जितने भी 5 क्लास में स्टूडेंट होंगे सबके बुक में वो जो भी पढ़ रहे होंगे, NCERT पढ़ रहे हो या RS अग्रवाल पढ़ रहे हो, उसमें सब में ये प्रॉब्लम रहता है कि यह संख्या 2 से कटता है कि नहीं कटता है। आप कैसे चेक करेंगे, हम बताए हुए हैं। जिसके भी लास्ट में, जिस भी संख्या के अंतिम में, लास्ट में अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। हम लोग बचपन में याद किए थे ना, AEIOU, ये भी 5, ये भी 5, सिंपल याद करना। कैसे आप देख लेते हैं, यहाँ क्या है, 2 है, यानी यह कटेगा, यस। यहाँ क्या लास्ट में 1 है 1 कहीं पे नहीं है, सिंपल नो लिखना है। अब यहाँ क्या है, 6 है, 6 है यहाँ कहीं पे भी है, यहाँ पे यहाँ क्या कर देना है, यस कर देना है। अब यहाँ क्या है, 3 है, 3 आ रहा है किसी में, नहीं आ रहा है, यहाँ क्या कर देना है, नो। अब यहाँ क्या है, 3, फिर 3 है किसी में, नहीं। अब इसी को हम चेक करते जाते, 3 को मिटा दिए। अब यहाँ क्या बचा, 8 बचा, यानी अब यहाँ क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब यही 8 को हटा देंगे, यहाँ क्या बचा, 5 बचा, यानी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइए सर, आप यहाँ पे यस कर दिए, नो कर दिए, फिर आप यहाँ 5 हटा दिए, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, यानी यहाँ क्या होगा, यस होगा। तो आइए 2 का हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का 2 का क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो लास्ट में हम अपना नंबर दे देंगे, आप लोग उस पर संपर्क कर लीजिएगा। आइए आप देखते हैं 3 का। ये लिख लीजिएगा आप लोग कहीं भी कोने में साइड में लिख लीजिएगा, 2 का विभाज्यता का नियम है। अगर आपको 2, 3, 4 का याद हो जाता है, 2, 3, 4, 5 तक का याद हो जाता है, तो आपको 10 तक का आराम से याद होगा। आइए देख लेते हैं कैसे याद होगा। आप देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, आपको सबसे पहले तो जोड़ आना जरूरी है। जोड़ अगर आपको आता है तो आप 3 का समझ पाइएगा। अब इतने भी बच्चे तो नहीं हो जो जोड़ नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 में। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको पूछ रहा है ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, पहले तो ये बताइए 2 से ये कट रहा है ना, यहाँ लास्ट में 2 है, यानी 2 से कटेगा 100%। आप 3 से कैसे करेंगे, ये टोटल संख्या है, ये टोटल संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 3 + 4 + 3 + 2 + 2 + 2,
कितना हो रहा है, जोड़ के बताइएगा तो। 4 3 7, 7 3 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, कितना हो गया जोड़ के 16, 16 3 का पढ़ा में आता है क्या, नहीं आता है, यानी यह क्या होगा, नहीं 3 से कटेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पे। 3 6 7 4 3, ये दिया हुआ है संख्या, इसमें चेक करना है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। आइए इसको भी जोड़ लेते हैं। 3 + 6 + 7 + 4 + 3, जोड़िए तो। 6 3 9, 9 7 9 7 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 3 का पढ़ा में आता है ना। अरे बाबा आता है, इतना भी नहीं आता आप लोग को, आता है 3 का पढ़ा में, नहीं आता है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। 23 है, 3 का टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा। आपको सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए, आपको 2 से लेके 20 तक तो टेबल याद हर हालत में होना चाहिए। हम जानते हैं बहुत बड़े, जितने भी बड़े लोग हैं जल्दी भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन तब भी टेबल याद होगा, तब आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। 23 यानी 3 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी कुल मिला के 3 से विभाज्यता का नियम क्या हुआ, जितने भी संख्या दिए रहेंगे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, आप टोटल को जोड़ लीजिए। जोड़ के जितना आ रहा है जोड़ के, अगर 23 आया तो 23 कट रहा है 3 का टेबल में, नहीं कट रहा, चेक करना उसका 3 का टेबल में कट रहा है, नहीं कट रहा। अगर अब इसी में 3 अंक आ जाता, 6 3 6 आ जाता, तब क्या करते, फिर ये तीनों को जोड़ देते। 6 3 9, 9 3 12, कितना हो गया 12, 12 3 से कट रहा है ना, कट रहा है। यानी कुल मिला के अगर जैसे ये 23 आया, हमको आप टेबल आता ही नहीं है, साफ है, हम भूसगोल है, तब क्या करना, फिर देख लीजिए 2 को भी जोड़ देंगे, 3 को भी जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 आ रहा 3 का टेबल में, नहीं आ रहा, देखिए हम पहले ही काट दिए है ना, ये भी नहीं कटेगा। आइए एक दो को इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए है 3 4 7 2 1, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 7 14, 14 2 16 1 17, 17 हो गया। 17 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। दूसरा आप देख लेते हैं 4 5 3 3 2, 5 4 9, 9 3, जल्दी बोलिए 12 12 3 15, 15 2, फिर 17 आ गया, ये फिर से नहीं कटेगा। यानी इसी प्रकार जितने भी 3 का विभाज्यता का नियम होता है, जितने भी संख्या होते हैं, वो टोटल का सम कर लीजिए, और जितना सम करके आता है वो सबको जोड़, मतलब वो सबको 3 से डिवाइड कर लीजिए, वो जितना आएगा वही 3 का विभाज्यता का नियम होगा। आइए आप देखते हैं 4 का विभाज्यता का नियम एक बार। आप लोग जल्दी से अभी शेयर कर लीजिए एक बार, सभी को एक बार जल्दी से सबको शेयर कर लीजिएगा 4 का विभाज्यता का नियम। तो आप लोग जल्दी से शेयर नहीं कर रहे हैं, ना लाइक आ रहा है, ना सब्सक्राइब आ रहा है, क्या बच्चे लोग आप लोग। देखिए आइए 4 का विभाज्यता का नियम देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो जाता है, देख लेते हैं। कल से सेटअप में थोड़ा सा सेटअप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। आप देखिए 2 का विभाज्यता का नियम जो भी था, आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप है इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, और जो नहीं समझ में आता है वो क्वेश्चन पूछिए हमसे, हम ज़रूर बताएंगे और रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को JNV क्लासेस के ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और इसका जो भी फी रहेगा आप लोग को मैसेज कर दिया जाएगा। अब 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, 4 का विभाज्यता का नियम है, पहले 2 3 क्लियर है आपका। आप 4 में देखिए, कोई भी संख्या दिया हुआ है, 4 का विभाज्यता का नियम में थोड़ा सा बहुत हल्का, बहुत हल्का, लास्ट का इसमें 2 अंक देखना है। इसमें क्या देखे थे, लास्ट का 1 अंक, इसमें क्या देखना है, लास्ट का 2 अंक। लास्ट के 2 अंक पे क्या है, 2 को शून्य है, यानी अगर 2 को शून्य हो या लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो, वह संख्या 4 से कटेगा। नहीं समझ में आया होगा, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। 3 4 7 2 2 1 4, 3 3 2 2 1 4 3 4 3 2, चलिए हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब चेक करते हैं, हम क्या बोले थे अभी 4 का विभाज्यता का नियम में, लास्ट का 2 अंक को देखना, लास्ट के 2 अंक को देखना। क्या 14 4 का टेबल में आता है, इतने भूसगोल नहीं हो, जल्दी बताइए। नहीं आता 4 के टेबल में, यानी ये नहीं होगा। 32 आता है 4 के टेबल में, आता है, यानी ये 4 का टेबल में होगा। आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं होगा तब आप बोलिएगा हमको। 32 लास्ट में आता है, यानी 4 के टेबल में आ रहा है, यानी ये 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि लास्ट के 2 अंक पर अगर डबल 0 हो या 2 अंक 4 से डिवाइड हो, तो आपका वह संख्या 4 से जरूर कटेगा, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं 5 का विभाज्यता का नियम।
5 का वैधता का नियम तो इससे भी सिंपल है। इससे भी सिंपल क्या है 5 का वैधता का नियम में कि लास्ट का इसका एक ही अंक देखना है। इसमें 2 अंक थोड़ा सा देखने पड़ा, भाग करना पड़ा, इसमें एक ही अंक देखना है। अंक पे क्या देखना है, या तो 0 या तो 5। अगर ये दोनों में कोई एक रहा तो 5 से कटेगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझते हैं 3 2 5 2 2 2, ये संख्या क्या 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2 है। हमको चाहिए क्या 0 और 5, यानी ये 5 से नहीं कटेगा। अब आइए 3 4 7 2 2 0, क्या ये 5 से कट रहा है? कट रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 है। क्या अब ये 5 से कटेगा? पूरा पूरी कटेगा, क्या यहाँ लास्ट में फिर 5 आया। इससे पहले क्या उससे मतलब नहीं है, लास्ट का अंक पे हमको देखना है 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से जरूर कटेगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आप लोग लाइक कर लीजिए और जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आप देखते हैं 6 का वैधता का नियम। 6 का वैधता का नियम में क्या है कि इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया? यानी वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या क्या होगा 6 से भी कटेगा। आप चेक करने, हम तो आपको 2 का भी सिखा दिए हैं और 3 का भी सिखा दिए हैं, यानी आप चेक करने में तो आसानी होगा। आप चेक करते हैं, इसी में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे संख्या दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, छोटा ही लेते हैं, जोड़ करने में आसानी होगा। अभी इतना संख्या दिया हुआ है। अब यह पूछ रहा है क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो 6 का डिवाइड का कोई नियम नहीं है, यानी कोई ट्रिक नहीं है। इसका ट्रिक में बस इतना ही है कि अगर यह संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तो वह संख्या 6 से भी कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, ये नहीं कि 2 से कट गया 3 से नहीं कट रहा तो वो नहीं होगा। आप चेक करते हैं, यह 2 से कट रहा है ना? हाँ कट रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8, 8 में कोई भी एक होना चाहिए। क्या है 2, यानी यह 2 से कट रहा है। अब 3 से भी तो चेक करना है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप चेक कीजिए। 3 से भी आ जाता है, नियम क्या था, जोड़ते थे। जोड़ लीजिए 3 + 4 + 3 + 2 + 2 कितना होता है 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 2 14। ठीक है, 14 क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, यानी एक यस हुआ एक नो हुआ, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ये 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब आइए एक तो देखते हैं जो 6 से कटता हो। आप ले लीजिए 36 ले लीजिए, फिर 6 ले लीजिए, फिर 36 ले लीजिए, फिर 6 ले लीजिए, शायद ये 6 से कटेगा। आप चेक कर लेते हैं। लास्ट में क्या है भाई 6 है, यानी 2 से तो कट रहा है, लिख लीजिए 2 से यस। आप 3 से चेक कर लेते हैं यस है कि नहीं हुआ है। 6 3 9 9 6 15 15 3 18 18 6 24 24 6 30। क्या 30 का टेबल में 30 आता है? 3 का टेबल में 30 आता है। ये दोनों क्या हो गया यस, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा यस, यानी यह 6 से क्या होगा पूरी पूरी संख्या कटेगा। यानी आपको क्या समझ में आया, जो भी संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वह दोनों संख्या 6 से कटेगा। जो संख्या 2 से कटे 3 से कटे वह संख्या 6 से कटेगा। 2 का वैधता का नियम क्या है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, और 3 का क्या है सबको जोड़ते हैं। 4 का क्या है लास्ट का 2 अंक को देखते हैं, लास्ट के 2 अंक पर या तो 2 0 हो या तो वह संख्या 4 से 2 अंक कटे, वह संख्या 4 से कटेगा। 5 का क्या था, जिसके अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से कटेगा। एक बार फिर से रिवीजन करा दिए, नहीं समझ में आया एक बार बैक कीजिए और फिर से देखिए। ठीक है, आइए आप देखते हैं 8 का, क्योंकि 7 का वैधता का नियम थोड़ा सा पेचीदा है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा, समझा देंगे। और हाँ, जिसको भी JNV क्लासेज के बैच में जुड़ना है तो वो हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज करिए, उसको बैच में जोड़ देंगे और लाइव क्लासेज उसका चलेगा। और जो भी फ़ी का बात है वो पर्सनली में मैसेज पे बात हो जाएगा। आप कॉल कर लीजिएगा ये नंबर पे या मैसेज कीजिएगा, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। अब 8 का वैधता का नियम देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अब लाऊंगा आप लोग के बीच में। अब 8 का वैधता का नियम क्या होता है, इसके लास्ट के 3 अंक पर कटना चाहिए, लास्ट के 3 अंक को देखना है। 4 का वैधता का नियम क्या था याद कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। लास्ट के 2 अंक को देखते थे, लास्ट के क्या 2 अंक को देखते थे, लास्ट के कितने अंक को देखना है 3 डिजिट को, कितने डिजिट को 3 डिजिट को, और यहाँ कितना 2 डिजिट। तो आइए 3 डिजिट आप कैसे देखेंगे एक बार चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो चेक करते हैं, आप दिया हुआ है संख्या 5 4 3 2 1 4 3, ये संख्या दिया हुआ है। थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, 3 को लड्डू लगा लेते हैं लास्ट में। 4 का जैसे था, 4 का क्या था लास्ट के 2 अंक पर या तो 0 2 गो या 2 संख्या 4 से कटे, वह संख्या 4 से कटे। इसमें क्या लास्ट के 3 अंक पर
या तो 3 जीरो हो, या तो 3 जीरो हो, या तो यह तीनों संख्या 8 से कटे, या तो वह तीनों संख्या 8 से कटे। अब आइए देख लेते हैं, या तो यहाँ पे तो सिंपल 3 को जीरो यानी यह 8 से कटेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं 3 2 4 8 0, क्या यह संख्या 8 से कटेगा ना, यहाँ 3 को जीरो है, लेकिन 3 को जीरो नहीं है तो यहाँ क्या है 8 है, वह संख्या क्या हो रहा है 8 से कट रहा है ना। हमको तो 3 ही अंक को देखना है, 3 अंक में 0 0 8 है, आगे में 0 का मान ही नहीं होता, इसको लड्डू को मिटार लो। अब बचा क्या 8, 8 को 8 से लगाएंगे कट जाए, ये बच्चा वाला भागा आप लोग को भी पता होगा, यानी यह संख्या क्या होगा 8 से कटेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए सर लोग ऐसे कर देते हैं। अब आइए एक और देख लेते हैं इसी पे 0 0 8 0 0 8 0 0, चलिए 800 लास्ट में, क्या है लास्ट में 800, क्या है लास्ट में 800, 800 क्या आप कट रहा है 8 का टेबल में, आइए चेक कर लेते हैं 800 है ना, डिवाइड कर लो 8 से, 1 बार में 8, ओ सॉरी 1 बार में 8 कट गया, डबल जीरो लड्डू लगा दो, यानी कितना हो गया 100 बार में, यानी ये कट रहा है ना, यानी यह 3 अंक अगर कटा तो ये पूरा अंक को कटना ही पड़ेगा 8 से, हर हालत में नहीं कटेगा तो उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। अब यानी 8 तक आप लोग का क्लियर हो गया। अब बचा सिर्फ 9 और 10, जल्दी आइए हम लोग देख लेते हैं 9 और 10 को भी, ठीक है। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से। चलिए आप देखते हैं 9 का वैधता का नियम। 9 का वैधता का नियम भी जैसे 3 का आप लोग पढ़े हैं अभी, तो वैसे ही 9 का भी है, ठीक है। 3 का क्या पढ़े थे, थोड़ा सा याद कीजिए, नहीं याद आ रहा तो एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए। 3 का वैधता का नियम क्या था, जितने भी संख्या थे सबको क्या करते थे, बच्चा वाला खेला करते थे, सबको क्या करते थे जोड़ते थे, जितना आता था उसको चेक करते थे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 9 में भी बस उतना ही करना है, यहाँ 3 से चेक करते थे, यहाँ 9 से चेक करेंगे। आइए देख लेते हैं पहला नंबर, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको चलिए जोड़ते हैं। 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 9, 16 9, जल्दी बताइए ना। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। हाँ तो आइए फिर से, सॉरी थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, फिर से एक बार देख लीजिए। 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 9, 16 9 17, 16 और 1 17, 17 दे दो उधर से यार, ऐसे जोड़ लो ना, 16 9 इधर से हो गया आपको 26, 26 यानी हो गया 25। कैसे जोड़े ये भी बाद में ट्रिक समझाएंगे, ये सब का भी ट्रिक समझाएंगे, ठीक है। आप लोग पहले यहाँ देख लो कितना आ गया 25 आ गया। 25 9 से कट रहा है क्या, 25 9 से कट रहा है क्या, नहीं शायद, हमको तो नहीं लग रहा 9 से कट रहा, यानी यह 9 से क्या होगा डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, दूसरा 3 3 3 3 2 2 2 2, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं 3 3 6 6, ऐसे डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 3 3 3 2 6, ऐसे जोड़ने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 2 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20, एक बार जोड़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं, शायद 20 ही होगा। 20 को आप क्या करना है, हमको 9 से डिवाइड करना है। क्या ये 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, यानी ये भी क्या होगा गलत हो जाएगा। अब आइए एक बार और देख लेते हैं 9 3 9 3 3 3, ठीक है। इसको मिटा लीजिए यहाँ से, यहाँ लड्डू दे दीजिए तो एगो, और यहाँ 2 दे दीजिए, ठीक है। आइए जोड़ते हैं 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23। क्या 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, लगता है 9 से कटने वाला आज हम संख्या लिख ही नहीं पाएंगे। यानी कुल मिला के इतना ही बात है कि जितने भी संख्या वो सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, इससे बच्चे की तरह 3 प्लस 0 तो जोड़ के कोई फायदा नहीं है, इसलिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, ओ सॉरी प्लस ना प्लस 2, सबको जोड़ेंगे जितना आएगा 23। ये 23 को चेक करेंगे 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बस अगर कट रहा है तो वह संख्या 9 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं लास्ट 10 का। 10 का छोटा ही है तो यही बगल में समझ लेते हैं। 10 का वैधता का नियम क्या होता है, जिस भी संख्या के लास्ट में सिर्फ 0 हो, क्या हो सिर्फ 0 हो,
ना 0, 5, 2, 4 ये सब कुछ नहीं, सिर्फ 0 हो वह संख्या 10 से कटेगा। बहुत आसान है, ये तो तुरंत याद हो जाना चाहिए। कोई भी संख्या के अंत में अगर वह 0 होता तो वह संख्या 10 से कटेगा। आइए एक बार हम लोग टोटल को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से क्लियर करेंगे। चलिए आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 2 से फिर से 10 तक जितने भी पढ़ाए हैं आज टोटल एक बार लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। 2 का अव्ययजकता का भी नियम हम बताएं, जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। जिस संख्या लास्ट में 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। अब 3 का जितने भी संख्या वो सबको जोड़ लेंगे, वो सबको जोड़ के जितना आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए उसी को इंग्लिश में लिखिए, सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जितने भी संख्या वो सबको जोड़ना है और उसको चेक करना है 3 से, अगर वह कट रहा है तो वह 3 से कटेगा। अब 4 से लास्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, लास्ट का 2 अंक को देखना है, वह अगर 4 से कट रहा है वह संख्या 4 से कटेगा। आइए 5 से देखते हैं, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5, मतलब लास्ट के 2 अंक को देखना है, अगर वहाँ पे 0 और 5 मिल जाए हमको, बिछड़ा हुआ 2 भाई मिले 0 और 5, वह संख्या अगर मिले तो वह 5 से क्या होगा, कटेगा। आइए 6 से देखते हैं, 6 का क्या था, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। क्या बताए थे 6 का, जो भी 2 संख्या वह 2 और 3 से कटे, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको पहले चेक करेंगे वह 2 से और 3 से, दोनों से कटना जरूरी है। 2 और 3 से अगर कटेगा वह संख्या 6 से भी कटेगा। आइए 8 का देखते हैं, इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। लास्ट का जो 3 अंक है वह संख्या अगर 8 से कटता है तो वह संख्या 8 से कटेगा। आइए 9 का देखते हैं, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जितना भी सम है, जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो सबको जोड़ लेंगे, वह सबको जोड़ने के बाद चेक करेंगे वह 9 से कट रहा है, अगर वह 9 से कट रहा है तो वो 9 से कटेगा। 10 लास्ट क्या है, इफ द है यहाँ लिखा हुआ, द लास्ट डिजिट इज 0, जिसके भी लास्ट अंक पर 0 हो वह संख्या 10 से कटेगा। अब देखिए तो 2 का, 10 का, 5 का बहुत आसान है, तुरंत याद हो जाना चाहिए। 3 का और 9 का सेम है, 3 का और 9 का क्या है, सेम है। लास्ट का जितना भी संख्या वो सबको जोड़ देना है और 3 अगर रहा तो 3 से चेक कर लेंगे, 9 रहा तो 9 से चेक कर लेंगे। 4 का और 8 का सेम है ना, 4 का और 8 का क्या है कि लास्ट के 2 अंक पे, और 8 का क्या है, लास्ट के 3 अंक पे चेक करना, अगर वो 8 से कट रहा वह संख्या 8 से और 4 से कटेगा। 6 का क्या है, जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वह संख्या 6 से भी कटेगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा 2 से और 10 तक का जितना भी अव्ययजकता का नियम था वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया। और जिसको भी कोई भी डाउट होगा, आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉलिंग नहीं आएगा, व्हाट्सअप नंबर आएगा, व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम बता देंगे। और जो भी JNV क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं वह भी मैसेज कीजिएगा, उसको आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। और आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमको बताइए, हम उसको बताएंगे। और जो नहीं समझ में आता है कोशिश कीजिए एक बार उसको वापस से देखिए और फिर से उसको देख के उसको क्लियर करने का अपने से कीजिएगा, तो वो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। और यही बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, आप लोग बने रहे हमारे ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे। आप लोग का दिल से धन्यवाद, आप हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल JNV क्लासेज में।